हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। आज मैं आपको कराने वाली हूँ लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर हम आज पढ़ें तो इसको क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका था। ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है एंड ये भी हो गया है। आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, किसी भी चीज़ का वेट ना करते हुए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द blood vascular system consists of a muscular chambered heart and a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated. Then चलिए नेक्स्ट क्या है, अब आता है क्या, हार्ट. The mesodermally derived organ is situated in the thoracic cavity in between two lungs. ये क्या होता है, कहाँ पे सिचुएट होता है बेसिकली, क्लियर हो गया. अब आता है नेक्स्ट क्या, साइटली टाइड to help left, it has the size a cleansed fish. किसकी तरीके से इसका साइज होता है, cleansed fish की तरह इसका साइज होता है. ठीक है. It is protected by a double walled membranous bag precardium enclosing the pericardial fluid. Our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called arteria and 2 larger lower chambers are called वेंट्रिकल्स. मैंने आपको बताया था 2 क्या होते हैं, आर्टिया, एंड 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स. जो हमारा ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज आर्टिया, एंड जो नीचे के पोर्शंस होते हैं वो होंगे क्या, वेंट्रिकल्स. क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का होता है. डन. चलिए आगे क्या है, अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम. एक थिक वॉल होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंटर सेप्टम वॉल. नेक्स्ट आता है क्या, सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया, जो कि सेपरेट करती है राइट को और लेफ्ट आर्टिया को. क्लियर हो गया. चलिए, वेयर इज अ थिक वॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम separates the left and the right ventricles. The atrium and the ventricles of the same side are separated by a thick fibrous tissue called the एट्रोवेंट्रिकल सेप्टम. ये था हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन, जो आपने बहुत अच्छे से रीड किया होगा और आपकी ये एनसीईआरटी में भी इजीली अवेलेबल होगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, इसमें कुछ इस टाइप का होता है हमारा हार्ट. ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द आर्टिया. व्हाट, आर्टिया. एंड नाउ दिस इज द वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट. दिस इज राइट एंड दिस इज वेन. अब ये वाला जो पोर्शन है, थिक वॉल्ड है, इसको बोलते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम, जो राइट को और लेफ्ट को सेपरेट करने का काम करती है. मीन्स ये राइट हो गई और ये लेफ्ट हो गई, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन बनाती है. नेक्स्ट आता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी. ये वाला जो इसमें लाइन गई हुई है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी. एंड नाउ दिस इज, ये जो है हमारा रेड कलर से बनाई हुई है, ये क्या है, दिस इज द, नाउ दिस इज द डक्टस एट्रिया एस्कस. क्लियर हो गया. यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है. ये हमारा छोटा सा ग्राफ है. चलिए हम इसको अच्छे से जानते हैं नेक्स्ट में. दिस इज द हार्ट डायग्राम. नाउ दिस इज द राइट एट्रिया एंड नाउ ये वाला है हमारा लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर हो गया. अब क्या होता है इसमें, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज द बाइकस्पड वॉल. ये क्या होता है, बाइकस्पड बोलते हैं किसी किसी के कि वॉल अलग से डले हैं. तो क्या होता है ये वॉल्व, तो ये होता है हमारा वॉल्व जो ओपनिंग का काम करता है. क्या काम करता है, ओपनिंग का. मीन्स इसको इससे सेपरेट करने का. ये ऑलवेज ओपन रहता है, बाइकस्पिड या फिर मटेरियल वॉल्व. ये क्या होता है हमारा, सेमिनिमल वॉल होता है. नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसा कि मैंने बताया, ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये वाला है क्या हमारा, लेफ्ट एट्रियम. ये वाली जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन. ये क्या है, पल्मोनरी वेन है. यहाँ पे हमारे लंग्स हो जाएंगे. नाउ दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. मीन्स जो ब्लड लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड, वो आर्टरी है, और जो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, दैट इज वेन. क्लियर हो गया. ये क्या है हमारा, सुपीरियर वेना कावा. ये वाला पोर्शन जो होगा, सुपीरियर वेना कावा होगा. एंड नाउ दिस इज द राइट एंट्रिकल. क्लियर हो गया. ये इंफीरियर वेना कावा होगा. जो आने वाला है, देखिए ये जो है नैरो है, दिस इज सुपीरियर, एंड जो थोड़ा सा ब्रॉड है वो हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा. और ये वाला देखो, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, बाइकस्पिड वॉल, और यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल. दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल, जो सेपरेट करता है किसको, राइट एंट्रियल को, किससे, राइट वेंट्रिकल से. क्लियर हो गया. ये डायग्राम आप जल्दी से बना लीजिए,
अपनी कॉपी में। रफली डायग्राम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों ने ये अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट बताती हूँ। ये वाला पोर्शन जो है ये आपको इजीली गूगल पे भी मिल जाएगा और आपके एनसीईआरटी में भी होगा। चलिए इसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं। ये वाला पोर्शन मीन्स जो देखो ये वाली ओपनिंग आई हुई है, दिस इज़ द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इससे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एंट्रियम में। और ये है हमारा क्या, मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर हो गया? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गया? ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड नाउ दिस इज द राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये है सुपीरियर वेना कावा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से यहाँ से ओपन है और यहाँ पे जाके ये ओपन हो जाएगा, देन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगेन। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा। और नागिन बन जाइए और अपनी इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए अपनी आंखों में, जिससे आप पेपर में इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएँ और इसके डायग्राम जो हैं इसके नाम मेंशन कर पाएँ। इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम मेंशन करना आना चाहिए। वेल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स कौन सी होती हैं? तो कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। किस में? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पल्मोनरी मसल्स। पहले क्या करेगा, पल्मोनरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन स्ट्रेटेज ऑफ कार्डियक टेंडिनाई मीन्स स्ट्रेच हो जाएंगी। कार्डियक जो टेंडिनाई होती है कार्डियक मसल्स की वो स्ट्रेच हो जाएंगी। वैसे ही तुरंत क्या होगा, ओपनिंग ऑफ आर्टियोवेंट्रिकल वॉल्व मीन्स आर्टियोवेंट्रिकल वॉल्व जो था हमारा वो क्या हो जाएगा, ये वाला आर्टियक वॉल्व, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये ओपन होगा देन क्या होगा, हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी मीन्स नॉर्मली ओपनिंग ऑफ आर्टियोवेंट्रिकल या फिर हम कह दें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएंगे और ब्लड फ्लो हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्या आता है, रिलैक्सेशन ऑफ पल्मोनरी मसल्स। दोबारा से क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा पल्मोनरी मसल्स का। देन लूजिंग ऑफ कार्डियक टेंडन्स मीन्स लूज होना स्टार्ट कर देंगे, जो हमारे यहाँ पे क्या हुए थे, स्ट्रेच हुए थे। फिर से क्या होगा, सरो ऑफ आर्टियोवेंट्रिकल वॉल्व मीन्स क्लोज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हुए थे, ओपन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, बट यहाँ पे हो जाएंगे क्या, क्लोज। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। द एंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्टरिया एंड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स मस्कुलर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं हम, नोडल टिश्यू बोलते हैं। इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, जो हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आता है पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड। क्या बोलते हैं, SAN, साइनोएट्रियल नोड, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट अपर कॉर्नर पे राइट एट्रियम के। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम क्लोज द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। क्लियर हो गया? ऐसे ही ये कहाँ,
राइट एट्रियम क्लोज, जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकल नोड। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, AVN मीन्स एट्रियोवेंट्रिकल नोड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको ये SAN और VAN कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा SAN दिखाई दे रहा है आपको, राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, मैंने जैसा आपकी बताया था अभी। तो SA नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल में। नेक्स्ट क्या आता है, AV नोड कहाँ पे है, जस्ट इसके नीचे। नेक्स्ट आता है AV बंडल। नाउ दिस इज द AV बंडल। नाउ बंडल ऑफ दिस, ये यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो मैं ग्राफ के थ्रू बताती हूँ आपको। एट्रियो ट्रायंगल, ये क्या है, एट्रियो ट्रैक है। नाउ दिस इज द एंटीरियर ट्रैक, ये क्या है हमारा, एंटीरियर ट्रैक है। ये वाला एट्रियर मसल्स है। ये है हमारा AV नोड। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज AV नोड। नाउ पुर्किंजेस फाइबर्स कहाँ पे होते हैं, ये हमारे कौन से फाइबर हैं, पुर्किंजे फाइबर, या फिर हम इसको लेफ्ट बंडल भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ये वाला पोर्शन दिखाई दिया था, दिस इज द लेफ्ट बंडल। एज यू नो यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट बंडल है। नेक्स्ट क्या आता है, वेंट्रिकल मसल्स। तो ये इस तरीके की होती हैं हमारी कौन सी, वेंट्रिकुलर मसल्स। नेक्स्ट आता है पुर्किंजे फाइबर्स। जो ये फाइबर्स हैं इसमें रेड कलर के, ये हैं हमारे पुर्किंजे फाइबर्स। एज यू नो दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। एज यू नो दिस इज द पोस्टीरियर ट्रैक भी बोलते हैं, या फिर इंफीरियर बोल दो। ये होता है हमारा मिडिल ट्रैक। डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ये, फर्स्ट आता है मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स की क्या बनाती है हमारी नोडल टिश्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। व्हाट, नोड्स। नाउ आता है साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड का क्या होता है, ऐसे नोड बोलते हैं, या फिर हम इसको रेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस मेकर, जिसमें क्या होती है 3 नोडल पाथवे होते हैं, एक स्ट्रेट, नाउ दिस ओके। एट्रियोवेंट्रिकल नोड क्या होता है, जिसको हम AV नोड बोलते हैं, जो पी सैटर होता है, पेस सैटर। डन। नेक्स्ट आता है एट्रियोवेंट्रिकल बंडल, जो AV बंडल भी जिसे हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बंडल ऑफ दिस। बंडल ऑफ दिस मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज़्यादा एलिबरेट होता है। नेक्स्ट आता है पुर्किंजे फाइबर्स। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्या, NCERT पोर्शन, जो आपको रीड करना है। नोडल मस्कुलर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शंस and potentials without any external stimuli, that is it is a auto excitable. However the member of actions, फिर क्या होता है इसमें, potentials that could be generated in a minute very different parts of the nodal system. The SAN can generate the maximum number of actions. Potential that is 70 to 75 मिनट्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया? एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, मीन्स इसमें क्या होता है, ह्यूमन हार्ट कितनी बार धड़कता है, या क्या बोलेंगे कितनी बार पंप करता है। तो जो आता है ऑटियोवेंट्रिकल, ये क्या होता है, मायोजेनिक होता है, मीन्स मायोजेनिक मसल्स का फॉर्मेशन कैसा करता है, किसका, मायो मीन्स मसल्स एंड जेनिक मीन्स फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, ये है कुछ क्विज जो आपको बतानी है। ये क्या है, फोरामेन ओवलीज, क्या होता है ये, अ लिंक बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, लिंक बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लिंक बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, लिंक बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं इसको अभी कराती हूँ आपको क्लियर। नाउ दिस इज, यहाँ पे आपको, चलिए मैं बताती हूँ। इसमें ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटर आर्टिकल सेप्टम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्टस आर्ट्रियोल्स। दिखाई दे रहा है ये ऑक्टस आर्टियोल। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है, मीन्स जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो क्या होता है, फोरामेन ओवल होता है। क्या होता है, फोरामेन ओवल होता है। बट जैसे ही उसमें कन्वर्ट होता है तो ये हमारा इंटर आर्टियल बन जाता है। यही था हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, नाउ दिस इज द आंसर इज लिंक बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टिया किस में है, ये लेफ्ट और राइट आर्टिका में है। डन। तो कहाँ पे है हमारा, एक बार इसे एक बार और चेक कर लेते हैं, जिससे सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारा राइट
एंड नाउ दिस इज़ द लेफ्ट, तो इसके बीच में लिंकिंग करता है। तो जैसी बात है ये किसके बीच में लिंकिंग करता है, लेफ्ट अर्टिया एंड राइट अर्टिया के बीच में ये लिंकिंग का काम करता है। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट, साइनोएट्रियल नोड इज रिप्रेजेंट एट, क्या रिप्रेजेंट करता है, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम, करेक्ट, डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं कि वेल आज की क्लास में हमने क्या जाना है। नोडल टिश्यू के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। जो हमारा अपकमिंग टॉपिक है दैट इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, बेसिकली हार्ट की साइकिल क्या होती है, उसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से करें और इसकी नोट्स बनाएं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। रिमेंबर इट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। जो भी डाउट है आप मुझे बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। थैंक यू।